बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-हुजरात आयत नंबर 3 से शुरू हो रही है। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग युनादूना का जो पुकारते हैं तुम्हें मिन वराइल हुजुराती हुजरों के बाहर से, अक्सरुहुम उनमें से अक्सर ला याकिलून बेअकल हैं। वलौ और अगर अन्नहुम सबरू वो सब्र करते, हत्ता यहाँ तक के तखरुजा तुम निकल कर आ जाते, इलैहिम उनके पास, लकाना तो होता ये खैरन बेहतर, लहुम उनके लिए, वल्लाहु और अल्लाह है गफूर रहीम बहुत दरगुजर फरमाने वाला, अर्रहीम और हर हालत में रहम करने वाला। तवज्जो कीजिए, आपने तर्जमा तो पढ़ लिया, आपको वो किसी बात का पता चला है क्या मतलब है हुजरों से बाहर आवाज़ ना दो? हाँ बताओ जिसको पता है। जो काफिर आगे बारह वादा जब सहाबा कराम आप सल्लम को हुजरे से बाहर से आवाज़ देते हैं, इससे बेहतर है कि दरवाज़ों को बजाएं और बाहर वेट करें, इंतज़ार करें। ये जब कुरान की आयत नाज़िल हुई, इस आयत से पहले एक सहाबी उसने नबी अलैहिस्सलाम को आवाज़ें दी पीछे से, पीठ पीछे से, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये कुरान नाज़िल फरमाया। दूसरी जो अहमद भाई ने बात की, एक काफ़िला आया था, इसका मतलब ये था कि नबी अलैहिस्सलाम हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे, तो उन्होंने आकर आपको जिस तरह इंसान आम इंसान को आवाज़ें लगाता है, इस तरह आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। या मोहम्मद के अल्फाज हैं, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। सर उस वक़्त आप ज़िंदा थे, या का माना होता है हाज़र नाज़र, ठीक है, उस वक़्त आपको या कहना ठीक था। तो फिर अल्लाह ताला ने ये कुरान नाज़िल फरमाया कि तुम जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, नबी को इस तरह नहीं बुलाना। अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाया, तुम इंतज़ार करो जब नबी अलैहिस्सलाम बाहर हो, तशरीफ़ फरमा हो, या मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हो, या बाहर कहीं हो, उस वक़्त आपसे जाकर अदब के साथ गुफ्तगू कर लिया करो, अपने सवालों जवाब कर लिया करो। लेकिन जब आप हुजूर घर में तशरीफ़ फरमा हो, आराम कर रहे हों, तो नबी अलैहिस्सलाम को आवाज़ें नहीं लगानी, आपको तंग नहीं करना। तो फरमाया कि यहाँ तक ये इतना बड़ा गुनाह है, तुम अल्लाह से तौबा करो इस बात की जो तुमने आवाज़ें लगाई हैं, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमा देंगे। ये फ़र्ज मुसलमानों का था, कुफ़ार का नहीं। तो वो तो है ही बेअदब, उनके बारे में कुरान, ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को अदब सिखाया जा रहा है, मोमिनों का तज़किरा हो रहा है, ठीक है। तो फरमाया, ऊपर आपने पढ़ा नहीं, सब मोमिनीन का तज़किरा हो रहा है। तो फरमाया कि तुम आवाज़ें अपनी जो है एक दूसरे को जिस तरह हम बुलाते हैं, इस तरह नबी को नहीं बुलाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी नबी को बुलाया, नबी का नाम नहीं लिया, कभी यासीन कहा है, कभी तौहा कहा है, कभी अलम नशरह लक सदरक कहा है, कभी इज़ रमईता मा रमईता के अल्फाज हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने नाम लेकर नहीं, अदब के साथ, ये अदब का तकाज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अलैहिस्सलाम को अदब के साथ बुला रहे हैं। या अय्युहल मुज़म्मिल कहा है, कहीं या अय्युहल मुदस्सिर कहा है, कभी यासीन कहा, कभी तौहा कहा, नाम लेकर नबी को पुकारा नहीं। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को इस तरीके से पुकारा है। तो हमें तो फिर, वो तो रब है, अल्लाह है, तो हमें तो नबी अलैहिस्सलाम का नाम अदब के साथ लेना चाहिए। और दूसरी बात इसमें से ये साबित होती है कि जहाँ नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आ जाए, नबी की हदीस आ जाए, आका अलैहिस्सलाम की हदीस आने के बाद फिर जब हम सोचो विचार में पड़ जाएं, अपनी अकल को देखें, दुनिया को देखें, तो ये क्या है, अंतहबता मालूम, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, माल ज़ाया हो जाएंगे। ये मजाक है ना हदीस का। एक हदीस सुन ली है, नबी का फरमान सुन लिया है और है भी सही, कुरान सुन लिया है भी सही, इसके बावजूद हम अमल ना करें, कहें नहीं जो मुआशरा है, ज़हन नहीं मानता, या जो भी मामलात, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमने जो गलती की है उसकी तौबा करो। अब इंसान खताकार है, इंसान खताकार है, लेकिन फरमाया कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसको चाहिए वो गलती की एतराफ़ करके माफ़ी मांगे,
बाकायदा नबी अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया कि जब इंसान तुम अल्लाह से तौबा करते हो ना, उस गलती का तज़किरा किया करो, तन्हाई में, लोगों के सामने नहीं। तन्हाई में जब इंसान के ज़हन में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब इंसान किसी के सामने या जमात के सामने या मस्जिद में बैठा दुआ करेगा ना, ज़हन में कोई ना कोई बात ज़रूर आ जाएगी, लोग बैठे क्या कहेंगे। नहीं, तन्हाई में तौबा करने का असल तरीका ये है, जब तुमने तौबा करनी उस गुनाह का तज़किरा करना, या अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, ये गुनाह हो गया, ये गुनाह हो गया, अल्लाह मैं एतराफ़ कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला फरमाते तुमने माफ़ी ज़रूर मांगनी है, दुनिया में माफ़ी मांगो, पहाड़ों के बराबर भी गुनाह होंगे, वल्लाहु गफूरुर रहीम। लेकिन अगर दुनिया में आपने माफ़ी ना मांगी, मौत करीब होगी, मौत का वक़्त आ गया, तो फिर तौबा का दरवाज़ा बंद है, फिर माफ़ी नहीं होगी। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्होंने गलती की, नहीं पता नहीं था, इल्म नहीं था, और अनजाने में इन्होंने किया, जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हो गया। अल्लाह फरमाते हैं तुम माफ़ी मांगो अल्लाह से, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमा देगा। इसलिए हमसे भी कोई अल्लाह ना करे ऐसी कोई गलती कोताही हो जाए हदीस के मामले में, दीन के मामले में, तो हमें हमा वक़्त अल्लाह ताला से मुलाकात करनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला से मुलाकात कैसे की जाती है? अल्लाह ताला के साथ मुलाकात का तरीका ये है, इंसान तन्हाई के अंदर हो, वुज़ू करे, वुज़ू करके मुसल्ले के ऊपर आ जाए, अल्लाह ताला के साथ मुलाकात है। कोई पैसे नहीं, कोई रुपए नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई पानी नहीं, और कोई जनाब तोहफे तोहफ़ नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ वुज़ू करना है, मुसल्ले पे आना है, अल्लाह के साथ डायरेक्ट मुलाकात है। ठीक हो गया। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए।